बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एंड ऑफ टाइम सीरीज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, क़यामत की 10 बड़ी निशानियों यानी अलामात कुबरा में दूसरी बड़ी निशानी याजूज माजूज का खुरूज है। इसका तज़किरा कुरान शरीफ में हज़रत ज़ुल्क़रनैन के हवाले से सूरह कहफ़ में बयान हुआ है। नाज़रीन, हज़रत ज़ुल्क़रनैन ईरान के एक आदिल बादशाह थे जिनको तारीख़ में कोलिश कबीर या साइरस दी ग्रेट के नाम से जाना जाता है। वो दूर दराज ममालिक में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक क़याम सल्तनत के लिए सफ़र करते थे। एक बार उन्होंने अपनी मुहिम 3 सिमतों में बैक वक्त शुरू की, मगरिब बईद में, मशरिक़ बईद में और शिमाल की जानिब। नाज़रीन, शिमाल की जानिब इनकी मुलाकात एक कौम से हुई जिन्होंने इन्हें याजूज माजूज के बारे में बताया कि 2 बड़े पहाड़ों के पीछे से आकर इनके दरमियान फसाद फैलाते हैं। उन्होंने हज़रत ज़ुल्क़रनैन से एक दीवार बनाने की गुजारिश की। तब हज़रत ने अपनी गैर मामूली ताकत और इस्तिताअत की बुनियाद पर इन 2 पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी और याजूज और माजूज इसके पीछे रह गए। नाज़रीन, ये दीवार, ये पहाड़ कहाँ है, इनके बारे में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कहना है कि तुर्की के आखिरी सिरे पर आर्मीनिया और आज़रबाईजान के करीब यानी कोह काफ के इलाके में कहीं मौजूद है। नाज़रीन कराम, याजूज माजूज असल में नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की नस्ल से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। साम जिनसे सेमेटिक नस्ल यानी अरब और यहूदी वगैरह शामिल, दूसरे हाम जिनसे आर्यन कबाइल जैसे ईरानी, इंडियन, ग्रीक और जर्मन वगैरह शामिल हैं। तीसरे याफिस पहाड़ी सिलसिले को अबूर करके शिमाल में आबाद हुए। वस्त एशिया के पहाड़ी सिलसिले के ऊपर इनका फैलाव हुआ। इनके 10-12 बेटे थे जिनमें से 2 का नाम याजूज और माजूज है। नाज़रीन कराम, मारूफ स्कॉलर मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि ये 2 कौमें हैं। एक तो चाइनीज़ या इंडो चाइनीज़ जिनमें जापान, कोरिया, थाईलैंड, ताइवान, मंगोलिया वगैरह जैसे ममालिक शामिल हैं, और दूसरी कौम में मगरबी यूरोपियन, रशियन और कबीला खज़र या खाजरिया के लोग जो कि आशकनाज़ी यहूदी बल्कि ज़ायोनिस्ट यहूदी जो कि आजकल पूरी दुनिया पर काबिज़ हैं, वो लोग शामिल हैं। हज़रत याफिस की औलाद ने ये सेंट्रल एशियन माउंटेन्स का जो सिलसिला है उसको क्रॉस किया और शिमाल में चले गए, और शिमाल में जाकर दाएं बाएं फैल गए। फिर ये मैदान है, टंडरे के मैदान और फलाने मैदान और बड़े बड़े खुले मैदान हैं। तो गोया कि एशिया को दरमियान में जो सिलसिला को है तकसीम कर देता है। एक शिमाली हिस्सा है, एक उसके जनूबी हिस्सा है। ये शिमाली में चले गए और जाकर फिर फैलने में वो मशरिक की तरफ आए तो चीन और हिंद चीनी तक ये सारी कौमें जो है ये येलो रेसेस, ये उन्हीं की नस्ल से हैं। और मगरिब में चले तो रूस, और रूस से होकर रूस के साथ मिलता हुआ इलाका है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ, फिर वहां से वो उतर के और यूरोप के भी जो ये मगरबी ममालिक हैं, एंग्लो सेक्शंस जो हैं, ये भी दर हकीकत उसी से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से उतरे हुए लोग हैं। तो यूं समझ लीजिए कि वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप का भी खास तौर पर शिमाली इलाका, और पूरा ये रूस का इलाका, और पूरा सहराए गोबी, और पूरा चीन और वहां तक जो है हिंद चीनी तक, ये याफिस की नस्ल है। एक सैलाब इनका आ चुका है जो आया था यूरोप के से निकल कर, ये कॉलोनियल सैलाब आया और पूरी दुनिया के ऊपर छा गया था। एशिया और अफ्रीका को इन्होंने फतह किया, कॉलोनाइज किया। अब अगरचे उनकी वो बिसात एक दफ़ा तो लपेट दी गई है, वो वापस चले गए हैं। इनडायरेक्टली हम पर हुकूमत कर रहे हैं अभी उनके जो मल्टी नेशनल्स हैं उनके ज़रिए से, या बैंकों के ज़रिए से, IMF के ज़रिए से, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए से इनडायरेक्ट हुकूमत है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। लेकिन यह है कि अभी एक और जो सैलाब इनका आने वाला है वो आता है अहवाल क़यामत के मामलात में। आर्मगेडॉन के बाद जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो चुकेगा और यहूदियों का खात्मा हो चुकेगा, और फिर ये कि तमाम जो ईसाई हैं वो मुसलमान हो जाएंगे, ईसाइयत ख़त्म हो जाएगी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के आने के बाद, और मुसलमान और ईसाई मिलकर एक मिल्लत बन जाएंगे, सब मुसलमान होंगे। उसके बाद आखिरी सैलाब फिर आना है जो इसके खिलाफ, वो अहादीस में आता है, फिर वो याजूज और माजूज का होगा। और मेरे नज़दीक ये याजूज और माजूज जो है वो ईस्टर्न इलाके से आएंगे, चाइना वगैरह से, हिंद चीनी से। आर्मगेडॉन जो अभी होनी है फौरी तौर पर बड़ी जंग, उसमें ये लोग जो है बैठे रहेंगे, ये जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। डॉक्टर इसरार के मुताबिक याजूज माजूज वो दीवार तोड़कर आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन ये हमलावर बाद में हों, यानी दज्जाल की मौत के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ये हमलावर हों, और वो जहाँ से गुजरेंगे सब कुछ तबाह व बर्बाद करते चले जाएंगे। यहाँ तक कि ये बहरिया तिब्रिया या लेक टिबेरियस या सी ऑफ गलीली जो कि आज इसराइल में मौजूद है, वहाँ पहुँचेंगे तो इसका सारा पानी पी जाएंगे। वो तादाद में इतने ज़्यादा होंगे
کہ ان میں پیچھے آنے والے کہیں گے کہ یہاں تو دریا ہوا کرتا تھا، یعنی ان کے آگے والے سارا دریا خشک کر دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ بہت زبردست طاقت والی قوم ہوگی۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ ہر پہاڑی سے اترتے دکھائی دیں گے۔ ناظرین 1962 کی جنگ جو کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان ہوئی تھی، اس کے بارے میں انڈینز کا کہنا ہے کہ ویوز آفٹر ویوز آف چائنیز سولجرز کمنگ ڈاؤن ٹو دا سلوپس آف ہمالیاز، یعنی ہمالیہ کے پہاڑوں سے لہروں کی لہریں چائنیز سولجرز کی اترتی دکھائی دی۔ اسی طرح کا نقشہ قرآن بھی کھینچتا ہے۔ ناظرین پھر ان سے جنگ نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ ایک معجزے کے ذریعے ان کو ختم کر دیں گے۔ ناظرین یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچاؤ کا کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یاجوج ماجوج کا اخراج ہوگا تو لوگ ان سے بھاگ کر اپنے شہروں اور قلعوں کی راہ لیں گے اور اپنے ساتھ اپنے مویشی بھی لے جائیں گے۔ وہ زمین کے سارے پانی پر قابض ہو جائیں گے اور دریا اس طرح خشک ہوں گے کہ ان کے بعد جو شخص بھی وہاں سے گزرے گا کہے گا کہ کیا کسی زمانے میں یہاں پانی بھی ہوا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف ایک کیڑا بھیجے گا جو ان کی گردنوں پر حملہ آور ہوگا، چنانچہ وہ سب مر جائیں گے۔ ناظرین ایک دوسری حدیث میں روایت ہے، حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی تعداد چونٹیوں کی طرح گنی نہیں جا سکے گی، یہاں تک کہ مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ڈھالوں کو 7 برس تک بطور ایندھن استعمال کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔